नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीवन के हमारे घर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, इंसान के बारे में, और वो है हमारे घर के बच्चे। कि बच्चों को आखिर गुस्सा आता क्यों है, बच्चे इतने क्रोध में क्यों रहते हैं कि मम्मी पापा उनसे कोई बात करें और बच्चे उन्हें सहज नहीं लेते, एकदम से गुस्सा करते हैं या फिर उनकी बातें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बच्चे कई बार उल्टा जवाब भी दे देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? क्यों बच्चे इतने इम्पेशंस हो रहे हैं, वो इतने समझ नहीं पा रहे हैं या खुद को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि मम्मी पापा की कोई भी बात वो सहन कर पाए। देखिए, कुछ लोगों का मानना ये होता है कि पेरेंट्स के जो गुस्सा है वो बच्चों में चला गया, यानी कि दादा का, नानी का या फिर किसी का भी गुस्सा बच्चे में जेनेटिक तौर से आ जाता है। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत हैं। गुस्सा आना एक भाव होता है, जो कि एक नकारात्मक भाव होता है। ये एक इंसान के इमोशंस होते हैं, गुस्सा आना। लेकिन जैसे अच्छे इमोशंस होते हैं कि हैप्पी होना, किसी को देख के खुश होना, किसी की खुशी में खुश होना, किसी काम को क्रिएटिव तरीके से करना, ये होते हैं अच्छे इमोशंस। लेकिन बैड इमोशंस में आता है गुस्सा होना। इसी में शामिल रहता है कि आपका किसी को देख के ईर्ष्या करना, किसी से जेलस करना, किसी का विरोध करना, गुस्से में कुछ भी क्रिया करना, ये सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो कैसे आप अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से बचाएं? कई बार गुस्से में व्यक्ति वो सब कुछ भी कर बैठता है जिसका बाद में उसे सिर्फ पश्चाताप ही होता है। तो अपने बच्चे को इस कंडीशन तक ना लेके जाएं। इसमें पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है कि आप कैसे अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप अपने बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, बच्चे वही करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जो उन्हें अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे में पता नहीं इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन कमी कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। हम हर बात पे बच्चों पर चिल्लाते हैं, हम हर बात पर बच्चों पे गुस्सा करते हैं। किसी भी चीज़ को हम उन्हें पोलाइटली नहीं समझाते, आराम से नहीं समझाते। इसका जो प्रतिरूप जो निकल के आता है वो ये निकलता है कि बच्चे भी हमसे एक्स्ट्रा गुस्सा करने लगते हैं, फालतू ही हो जाते हैं। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, माँ बाप को उल्टा जवाब देने लगते हैं, जो कि किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ज़रूरत ये है कि पेरेंट्स को इस बात को पहले ही समझ लेना चाहिए कि उनके बच्चे वो ही सीख रहे हैं, वो ही करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं। हम बच्चों से कह रहे हैं कि आपको नंगे पैर जमीन पे नहीं चलना है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? हम खुद नंगे पैर चल रहे हैं। हम बच्चे को कितनी बार चप्पलें पैरों में डालेंगे, बच्चे फिर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें देख रहे हैं कि हम खुद नंगे पैर हैं। तो जब तक हम खुद चप्पल नहीं पहनेंगे, हम अपने पैरों को कवर नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे हमें देखकर वो नहीं करेंगे, चाहे आप उनसे कितनी बार कह लीजिए। तो उनको सिखाने से पहले हमें बदलाव अपने अंदर लाने हैं। हम लोगों को बात बात पे गुस्सा आता है, हम लोग बात बात पे बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ाते हैं। वो वजह कुछ भी हो सकती है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, जिसका परिणाम बहुत ही खराब निकलता है। हमारे बच्चे आगे फ्यूचर में स्टैंड करने के लायक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो व्यक्ति की मति को ही खा जाता है। तो हम खुद गुस्सा करते हैं, जिससे हमारे बच्चे गुस्सा करते हैं। फर्स्ट काम तो ये हो गया कि हमें खुद को कंट्रोल करना है। कुछ भी हो जाए, हमें बच्चों के सामने बिल्कुल शांत रहना है और बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना है कि देखो बेटा, किसी किसी भी सिचुएशन में आपको इतना अग्रेसिव नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आप बिल्कुल शांत रहिए। शांत लोग सबको अच्छे लगते हैं और खुद भी वैसा बनिए जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज और नोटिस करनी है, वो ये कि आपने ये सारा कार्य कर लिया, कि आपने खुद को भी कंट्रोल कर लिया और बच्चे को भी समझा रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी गुस्सा कर रहा है। तो फिर क्या करें? अब आपको ये
बात नोटिस करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके बच्चे को आखिर गुस्सा आता क्यों है। किस वजह से आपका बच्चा इतना चिड़चिड़ा रहता है, इतना गुस्से में रहता है, उस रीज़न को आपको अब पता करना है। और जैसे ही आप उस रीज़न को पता कर लेते हैं, आप अपने बच्चे को उस सिचुएशन से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से ऐसे नहीं हो जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को जादू की छड़ी घुमाएं और वो ठीक हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को धीरे धीरे मोटिवेट करना है, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। देखिए, डॉक्टरों के पास भी दवाई होती है और दवाई भी धीरे धीरे ही असर करती है। एक दिन में कोई भी रोग खत्म नहीं होता। और जो गुस्सा होता है, ये एक मेंटली प्रॉब्लम बनता चला जाता है जब ये कंट्रोल से बाहर होता है। तो हमें अपने बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो गुस्सा ना करे, और अगर गुस्सा आता भी है तो वो इतना उस पे हावी ना हो कि वो उस गुस्से में कुछ भी कदम उठा पाए। अब आपको एक चीज का और ध्यान देना है, वो ये कि आपको अपने बच्चे के साथ अब समय व्यतीत करना है। आपको अब अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम। इस टाइम में आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बातें करें, उनके साथ किसी भी टॉपिक को लेके चर्चा करें, कुछ भी बातें करें जिनसे आपका बच्चा अच्छा फील हो और आपसे वो अपनी सारी बातें शेयर करे। जब आपका बच्चा आपसे अपनी सारी बातें शेयर करता है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे उसकी किसी और से उसने झगड़ा किया है, चाहे कोई भी बात है, तो तब आपके बच्चे की बहुत सारी समस्याएं जो उसके मन में दबी हुई होती हैं, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार, वो बाहर निकलने लगते हैं, जो वो आपसे शेयर करता है और जिन्हें लेकर उसके मन में कभी गुस्सा उत्पन्न हो सकता है, गुस्सा बड़ा हो सकता है, वो चीज़ें खत्म होने लगती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये चीज़ हो जाती है कि आप अपने बच्चे को समय दें, उसके साथ वो सारी बातें शेयर करें जिन्हें करने में वो या तो झिझकता है, या शर्म महसूस करता है, या फिर किसी भी वजह से, किसी भी कारण से वो आपसे उन बातों को नहीं कर पाता, चाहे डर की वजह से। क्योंकि जब हम अपने बच्चे पर गुस्सा करते हैं तो बच्चे पर उसका असर पड़ता है। बच्चे को गुस्सा आता है, कई बार बच्चा डर जाता है, कई बार बच्चा संकोच उत्पन्न करने लगता है कि अगर मैंने मम्मी से कहा या पापा से कहा तो पापा गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, तो बातें ही ना करें, उस बात को बताए ही ना। तो कई हद तक, काफी हद तक आप अपने बच्चे के गुस्से को बातें करके भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा इंसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद हुई होगी। और इस पूरी जानकारी में अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।